नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में जो आपका होने वाला है करंट अफेयर्स का, जिसमें हम 26 दिसंबर के महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ और देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, कनाडा या इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नीदरलैंड के साथ हस्ताक्षर किए हैं। नीदरलैंड के साथ। आगे चलते हैं और देखते हैं। उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है? भारत और नीदरलैंड ने लोथल गुजरात, यानी लोथल गुजरात के लोथल में विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य समुद्री विरासत संग्रहालय डिजाइन और संरक्षण में वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। नीदरलैंड अपनी विशेषता के माध्यम से भारत की 4500 साल पुरानी समुद्री विरासत को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने में मदद करेगा। प्रश्न नंबर 2, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए दिव्या देशमुख, हार्दिक सिंह, रोहित शर्मा या फिर आरती पाल। तो किसे नामित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह को, यानी ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा। ना तो दिव्या देशमुख होंगे, ना ही रोहित शर्मा और ना ही आरती पाल। इससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। चयन समिति में जो है गगन नारंग और MS सौम्या जैसे दिग्गज शामिल थे। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, जिसका नाम 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया था। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर प्रेम कुमार, वासुदेव देवनानी, मोहर बसु या फिर अनिल चौहान। तो इसके लेखक कौन? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं वासुदेव देवनानी, यानी ऑप्शन बी इज राइट। व्याख्या देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं। यह पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और सनातन संस्कृति के अंतर संबंधों पर प्रकाश डालती है। ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये पुस्तक आपकी पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने हैं इस बार, तो इससे ये पुस्तक पूछी जा सकती है। प्रश्न नंबर 4, परियोजनाओं की प्रगति को वास्तविक समय में ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? नई दिल्ली सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार ने। तो ये
दर्पण 2.0 डैशबोर्ड लॉन्च करने की किसने घोषणा की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नई दिल्ली ने, ना ही उत्तर प्रदेश और ना ही मध्य प्रदेश और ना ही जम्मू कश्मीर ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया कि दिल्ली सरकार ने विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए दर्पण 2.0 पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। यह पोर्टल जो है वो 24/7 ऑनलाइन डैशबोर्ड होगा जो कि परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत तैयार किया जा रहा है। किसके तहत तैयार किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत तैयार किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 5, भारत सरकार की बड़ी पनबिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर, जिसकी पहली यूनिट का हाल ही में उद्घाटन हुआ है, किस राज्य में स्थित है? यानी जो सुबनसिरी लोअर परियोजना है बिजली की, वह किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, बिहार में, लद्दाख में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर स्थित है सुबनसिरी लोअर परियोजना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ना तो ए सही, ना ही बी सही और ना ही सी सही। आगे चलते हैं और व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर की पहली 250 मेगावाट की यूनिट को नेशनल ग्रिड से जोड़ दिया गया है। ये जो परियोजना है पन बिजली परियोजना, यह देश की सबसे बड़ी परियोजना है बिजली वाली। यह परियोजना सुबनसिरी नदी पर बनी है, जो कि सुबनसिरी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल क्षमता यानी जो आपका पन बिजली परियोजना है सुबनसिरी लोअर परियोजना, इसकी कुल क्षमता 2000 मेगावाट है। यह एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। जो पन बिजली परियोजना है यानी सुबनसिरी लोअर परियोजना, ये एक रन प्रोजेक्ट है। प्रश्न नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में करेंगे? तो आपका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी प्रयागराज या फिर आगरा। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में। अब ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं और व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या में क्या क्या दिया गया है। व्याख्या आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी जानकारी दी गई होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, महामना मदन मोहन मालवीय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस के अवसर पर यह उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा लखनऊ में। तो इसमें आपका इससे भी एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई या उद्घाटन किए गए प्रेरणा स्थल में किस महापुरुष की मूर्तियों का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। ये आपका पूछा जाएगा। और किस दिवस पे लॉन्च किया गया? तो सुशासन दिवस। इससे पता चलता है कि 22 दिसंबर को ही
25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, उड़ीसा में आयोजित होने वाला धानु यात्रा या धानु जात्रा महोत्सव, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है, किन पात्रों की पौराणिक कथाओं पर आधारित है? ऑप्शन ए राम और रावण, ऑप्शन बी शिव और सती, ऑप्शन सी भगवान कृष्ण और कंस, ऑप्शन डी अर्जुन और कर्ण। तो किन पात्रों की कथाओं पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवान कृष्ण और कंस की कथाओं पर आधारित है। आगे चलते हैं और व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या में कहा गया कि उड़ीसा के बरगढ़ में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धानु यात्रा महोत्सव प्रारंभ हुआ है। यह 11 दिवसीय महोत्सव है जो भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कथाओं को जीवंत करता है। इसे गिनीज बुक, यानी जो आपका धानु यात्रा महोत्सव है, इसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान प्राप्त है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में दिवंगत हुए विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य से संबंधित पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये छत्तीसगढ़ के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इनकी प्रमुख रचनाओं में नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की अत्यंत प्रसिद्ध है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। प्रश्न नंबर 9, वर्ष 2026-27 से 3 वर्षीय रोलिंग बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? यानी प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2026-27 से 3 वर्षीय रोलिंग बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन ए इज राइट, यानी मध्य प्रदेश है, जो कि 3 वर्षीय रोलिंग बजट तैयार करने वाला है। व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो 2026-27 से 3 वर्षीय रोलिंग बजट तैयार करेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के अनुसार इसमें 1 वर्ष का पूर्ण बजट और अगले 2 वर्षों के लिए सांकेतिक बजट शामिल होगा, जिसे हर साल अपडेट किया जाएगा। यह वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक योजना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे चलते हैं और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, गुजरात के दाहोद में बच्चों की सीखने की क्षमता और ज्ञान बढ़ाने के लिए कौन सा अनूठा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए नन्हे कदम,
ऑप्शन बी बाल वाटिका, ऑप्शन सी पापा पगली, ऑप्शन डी खेल खेल में शिक्षा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट, जो कि है यानी पापा पगली प्रोजेक्ट आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।